रुद्र फादर को बचाने के लिए रत्नागढ़ महल में जाना चाहता था, लेकिन रणविजय ने उसे समझा दिया कि रत्नागढ़ महल में सीधे घुसना आसान नहीं है। वहां घुसने के लिए उसे पहले भड़मानुसों से दोस्ती करनी चाहिए। पहले तो रुद्र रणविजय की बात से सहमत नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे समझ में आ गया कि डैनी के महल में सेंध लगाने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा। और रुद्र को इसके लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगली रात ही दोनों भड़मानुस लड़कियां रणविजय को ढूंढते ढूंढते वापस वहां आ पहुंची। टीना डार्लिंग, वेयर इज रणविजय? हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं। I think you are right. We are searching him at the wrong place. हम उसे कहीं और ढूंढते हैं। वेट कोई है उधर। I've got you now. Oh, it's you. What are you doing here? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? My dear friend, we're here to hunt. हंट करने आई हो तो कहीं और जाओ, यहाँ तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं मिलेगा। टीना was right. यहाँ कोई शिकार नहीं मिलेगा। Let's get out of here. अरे तुम तो नाराज हो गई। तुम चाहो तो मेरा शिकार कर सकती हो। कल तुम्हारी कोशिश अधूरी रह गई थी। Shut up. टीना डार्लिंग, let's go. वेट, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डैनी को जानते हो? इसमें मुझे बताने वाली बात ही नहीं लगी। अच्छा, अपने ऊपर इतना गुरूर? वैसे डैनी was appreciating you. He was telling that you are an important member of his vampire army. Why are you laughing? He was appreciating you. और तुम ऐसे हंसे ही जा रहे हो? अरे तुम्हें पता लगेगा तो तुम भी हंसोगी। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि जिस वैम्पायर आर्मी का मैं मेंबर था, उसमें से एक अकेला मैं ही बचा हूँ। बाकी सब खत्म हो गए थे। What? तुम सच बोल रहे हो? आखिर उन वैम्पायर्स का सामना किस चीज से हुआ था? शिकारियों से, वैम्पायर हंटर्स। उन्होंने एक रात में ही सबको मार डाला। अगर सबको मार डाला तो तुम कैसे बच गए? मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं मेरा मालिक हूँ। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे टकरा सके। मैं अकेला ही उन सब पर भारी था, लेकिन वो सब मुझ पर टूट पड़े। मैं उन सब से लड़ता गया। आखिर में उन्होंने मुझे जंजीरों से बांध दिया, मुझे आग में झोंक दिया, लेकिन वो मुझे नहीं मार सके। मैं फिर से लौट आया। ओह, क्या सच में ऐसा हुआ था? अब की बार तुम मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना। डैनी was right. You are special. लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैंने अभी तो बताया, मैं मालिक हूँ। मैं मेरा मालिक हूँ। हाँ, ये भी कोई नाम होता है? मेरा यही नाम है, मैं मालिक हूँ। Shut up. मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ। जैसे मैं टीना हूँ, वो स्वीटी है। और मैं मालिक हूँ। You are very funny. तुम हमें अपना नाम नहीं बताना चाहते हो तो चलो मत बताओ, मगर ये बताओ तुम यहाँ इस झोपड़ी के पास क्या कर रहे हो? मैं यहाँ शिकार कर रहा हूँ। यहाँ किसका शिकार कर रहे हो? यहाँ तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं है। यही तो, कल तुम दोनों ने मेरा शिकार करने की कोशिश की, आज मैं तुम्हारा शिकार करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कोशिश मत कर लेना, वरना क्या? वरना हम दोनों मिलकर तुम्हें चीर डालेंगे। तो इंतजार किसका है? कोशिश करके देख लो। टीना, लेट्स गो। ये बस टाइम पास कर रहा है। अरे इतने दिन बाद तो किसी से बात करके अच्छा लगा है, और तुम हो कि जाने की बात कर रही हो। असल में ये सराय काफी फेमस है, यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं, इसलिए यहाँ मुझे आसानी से शिकार मिल जाता है। अच्छा टीना डार्लिंग, are you thinking what I'm thinking? Maybe he can help us. Yes, we can trust him. तुम लोगों ने बड़ा जल्दी ट्रस्ट कर लिया मुझ पर। अभी हम लोग एक दूसरे को जानते ही कितना है। ओह, इसमें जानने जैसा क्या है? कम से कम पता तो होना चाहिए कि तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारे वैम्पायर्स कॉफिन में ही तो रहते हैं। तुम क्या इस झोपड़ी में रहते हो? अरे नहीं, मैं भी कॉफिन में ही रहता हूँ। एंड आर यू अलोन? हाँ, एकदम अकेला। मगर तुम लोगों के आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। I see. Funny. Very funny. तुम दोनों भी अकेली हो क्या? Not at all. इधर के जंगलों में तो बहुत सारे हैं, तुम जैसे, हम जैसे भड़मानुस। दिन में सभी कॉफिन बॉक्सेस में रहते हैं, रात को सब शिकार करने चले जाते हैं। मगर मैंने तो किसी और को यहाँ नहीं देखा, बस तुम दोनों ही रत्नागढ़ से इतनी दूर तक आई हो। That's because the two of us are looking for somebody. हमारा एक पुराना शिकार जो हमारे हाथों से बच निकला था, We're looking for him. शायद उसे पकड़ने में तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। तुम तो यहाँ सराय के पास ही रहते हो ना, तो तुमने जरूर उसे देखा होगा। तुम लोग किसकी बात कर रही हो, ये तो बताओ। We are talking about रणविजय। सॉरी, मैं अपने शिकार से उसका नाम पूछकर हमला नहीं करता। Yes, we know it. लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में वो जरूर इस तरफ आया है। तुमने उसे देखा है? अभी तो हमने उसे देखा नहीं है, but he is here. वो इसी इलाके में है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो इसी इलाके में है? Because Danny told us. असल में अभी रत्नागढ़ महल में एक नया शिकार आया है। नया शिकार? Yes, he was staying here. He was a father. Father? Father? A priest. और वो सफेद कपड़ों में। ओह, रणविजय भी उसके साथ ही आया होगा। तो ये है तुम्हारा नया शिकार, तो तुम भी इसका शिकार करोगी? No, Danny will not allow us. उसने मना किया है। He said that रणविजय is special for him. इसीलिए हम उसको ढूंढ रहे हैं। मैं रणविजय को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रणविजय के कहने पर रुद्र ने फड़मानुस लड़कियों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी ही उनका भरोसा जीत लिया और उनके बारे में कई काम की जानकारियां भी हासिल कर लीं। उसे ये भी पता चल गया था कि फादर को डैनी ने रत्नागढ़ के महल में कैद करके रखा हुआ है और डैनी इस वक्त रणविजय को ढूंढने में लगा है। भड़मानुस लड़कियों के जाने के बाद रुद्र रणविजय के पास चला गया ताकि उसे वो सारी बातें बता सके। मैंने पता कर लिया है, फादर वही हैं, रत्नागढ़ महल में। डैनी ने उन्हें वहां कैद करके रखा हुआ है। अब हमें उन्हें वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाना होगा। रुको, लेकिन डैनी वहां अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी भड़मानुसों की फौज भी है। अभी भी उसके महल में अंदर घुस पाना इतना आसान नहीं है। तुमने ये पता किया कि भड़मानुस कहाँ रहते हैं? हाँ, मैंने पता किया है, वो रत्नागढ़ के जंगलों में ही रहते हैं। दिन के वक्त अपने कॉफिन बॉक्स में और रात के वक्त शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। तुम सही कह रहे हो,
मुझे भी वहां के जंगलों में काफी भेड़िए दिखे थे। डैनी तो असल में उन्हें अपनी प्रजा कहता है। उनसे बचकर निकलना आसान नहीं है। लेकिन रणविजय, हमें वहां जाना ही होगा। रुद्र, मैं भी जानता हूँ कि हमें फादर को बचाने के लिए वहां जाना होगा, लेकिन रत्नागढ़ महल तक किसी का पहुंच पाना आसान नहीं है। वहां के जंगलों में भेड़ियों की पूरी फौज है, और अगर किसी तरह से बचकर कोई रत्नागढ़ महल तक पहुंच भी जाए तो महल में घुसना आसान नहीं है। मैंने वो महल देखा है। रुद्र, एक बात और, तुम रात के वक्त वहां जा सकते हो, लेकिन मैं रात को नहीं जा सकता हूँ। रात के वक्त डैनी जरूरत से ज्यादा पावरफुल होता है। हम उसे सीधे टकराने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दिन के वक्त ही वहां जाना चाहिए, लेकिन दिन के वक्त भी वहां जाना आसान नहीं है। हो सकता है उसने वहां कोई पहरेदार बैठाए रखे हो। हाँ, जब मैं वहां था तब मैंने कई बंजारों और मजदूरों को देखा था। वो अक्सर वहां काम के सिलसिले में आया करते थे। आखिरी बार वो डैनी की कॉफिन बॉक्सेस ले जाने के लिए आए थे। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उनके साथ महल के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये बेवकूफी मत करना। वो लोग तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। तुम सही कह रहे हो। तो मैं इस तरह से रणविजय बनकर वहां नहीं जाऊंगा। मैं भेष बदलकर मजदूर बनकर अंदर जाऊंगा। तुम ये कर पाओगे? करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। शायद भड़मानुस लड़कियां तुम्हें कुछ बता दे कि वहां बंजारों या मजदूरों का आना जाना कब और कैसे होता है। एक बार मुझे पता लग जाए तो मैं उनके साथ महल के अंदर जा सकता हूँ। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। रणविजय डैनी से अच्छी तरह से वाकिफ था, और यही वजह थी कि वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। वैसे भी फादर के डैनी की कैद में आ जाने के बाद वो किसी तरह का जोखिम नहीं ले सकता था। दूसरी ओर रुद्र फिर से भड़मानुस लड़कियों से मिलने का इंतजार कर रहा था ताकि उनसे और जानकारी हासिल कर सके, लेकिन वो भड़मानुस लड़कियां इस वक्त किसी शिकार की तलाश में थीं। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों और एंटोनी। टीना डार्लिंग, ये आधी रात को कौन इतना बेसुरा गा रहा है? यक। लगता है किसी की मौत आई है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। Oh, that changes everything. Blood. Blood. अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह में जमा है तीनों एंटोनी। मेरा नाम है एंटोनी। इंसान का खून कितना भी पी लूं मगर प्यास बुझती ही नहीं है। Do you agree? Tina darling, don't laugh at me. You know it's true. कौन है वहां? स्वीटी, someone's there. कौन है? Who is it? यहाँ तो कोई नहीं है टीना डार्लिंग, बट कोई तो था यहाँ पे। I smelt it. हाँ। छोड़ो मुझे। Let go of me. कौन? ओ, तो तुम हो मालिक। ऐसे भी कोई करता है क्या? You scared me. शिकारी होकर डर लगता है तुम्हें? हाँ? Idiot. डर तो किसी को भी लग सकता है, राइट? लेट गो ऑफ मी। छोड़ो मुझे। खुद कोशिश करके छुड़वा लो। छोड़ो मुझे। छोड़ो प्लीज। लेट गो ऑफ मी। लेट गो ऑफ मी।
टीना डार्लिंग, मुझे छुड़ाओ। ये छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम भी कोशिश करके देख लो, मैं भी देखूं कि तुम में कितना दम है। ये बात। हाँ, ये बात। ये लो, ये ऐसे नहीं मानोगे। अरे अरे, क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों तो मेरा शिकार करने वाली थी ना, बस ऐसे ही करोगी शिकार? छोड़ो छोड़ो। अरे कहाँ भाग रही हो? हाँ, अब बताओ। अरे ठहरो। एज इफ पकड़ सकते हो तो पकड़ो। नहीं बाबा, अब नहीं पकड़ सकता हूँ, तुम बहुत तेज हो। और तुम बहुत स्ट्रांग हो। सच बताऊं तो मुझे तुम दोनों के साथ बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। वरना तो मेरी जिंदगी में एकदम अकेलापन था। सोचता हूँ अकेला रहने से अच्छा है तुम दोनों को ज्वाइन कर लूं। नॉट बैड, नॉट बैड। आ जाओ। डैनी वुड ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, राइट टीना डार्लिंग? यस, डैनी विल बी हैप्पी। और तुम दोनों को खुशी नहीं होगी? अरे मैं तो इतनी खुश हो जाऊंगी, इतनी खुश हो जाऊंगी, इतनी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। कितनी खुशी? बहुत खुश। सच में? हाँ, सच में। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। नो, मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना तुमसे मिलकर लगता है। और स्वीटी तुम? मुझे भी। या फिर तो मुझे तुम्हारे पास आ ही जाना चाहिए। दैट्स गुड। तो आ जाओ। वाओ, मजा आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो रहूंगा कहाँ? हाँ, अभी कहाँ रहते हो? अभी तो मैं वैन में ही रहता हूँ, उसी में मेरा कॉफिन बॉक्स है। लेकिन मैं वैन लेकर तो रत्नागढ़ के जंगलों में नहीं जा सकता हूँ ना। यस, यू आर राइट। ये वैन तो वहां नहीं जा सकती। कमाल करते हो, मुझे इनवाइट कर रहे हो लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? मैं वैन में अपना कॉफिन बॉक्स लेकर वहां नहीं जा सकता हूँ। डोंट वरी, इस फ्राइडे को नए कॉफिन बॉक्सेस आ रहे हैं। कॉफिन बॉक्स आ रहे हैं? लेकिन कहाँ से? मतलब कौन लेकर आता है कॉफिन बॉक्सेस? काली घाटी में कुछ बंजारे हैं, वो ये कॉफिन बॉक्सेस बनाते हैं और रत्नागढ़ लेकर आते हैं। इस बार फ्राइडे की मॉर्निंग को भी वो कॉफिन बॉक्सेस लेकर आने वाले हैं। फिर ठीक रहेगा, मैं तुम दोनों के साथ रह सकूंगा। Then we will have fun all the time, all the night. मुझे भी ठीक लगेगा। वैसे भी मेरे जैसा शिकारी इस वैन में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। मुझे भी जंगल ही पसंद है। Yes, jungle. You, me and Sweetie. Wild, wild jungle. हाँ, वाइल्ड वाइल्ड जंगल। फिर तो बहुत मजा आने वाला है, राइट? फ्राइडे को वो कंपनी कॉफिन बॉक्सेस लेकर रत्नागढ़ जाएगी। मुझे रणविजय को ये सब बताना होगा। भड़मानुस लड़कियों ने रुद्र को बता दिया था कि काली घाटी के बंजारे शुक्रवार को कॉफिन बॉक्सेस लेकर रत्नागढ़ महल में आने वाले थे। जब रुद्र से रणविजय को इस बारे में पता चला तो वो डैनी से आखिरी लड़ाई की तैयारी में जुट गया। डैनी से अपनी पिछली मुलाकात को याद कर वो इस मुकाबले के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब रणविजय रत्नागढ़ महल में घुसने के लिए काली घाटी के बंजारों से मिलने जाने वाला था।
एक अरसे से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है जब मैं फिर से रत्नागढ़ महल में जाने वाला हूँ। डैनी डिकोस्टा, आई एम कमिंग फॉर यू। आई एम कमिंग टू मीट यू एंड टू किल यू। पिछली बार मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खत्म कैसे किया जाए, लेकिन इस बार मुझे पता है कि तुम कैसे मर सकते हो। तुम इस बार नहीं बचोगे। मैं इस बार ये खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। डैनी डिकोस्टा, मैंने खुद ये खंजर खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब मैं बस उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं जब ये खंजर तुम्हारे अंदर समाया होगा। लेकिन पहले मुझे काली घाटी के उन बंजारों से मिलना होगा और उन्हें इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो मुझे अपने साथ रत्नागढ़ महल में ले चले। हाँ, मैं उनसे काम मांगूंगा। मैं मजदूर बनकर वहां जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ेगा, वरना मेरे कपड़े देखकर उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। रुद्र ने मुझे गांव वालों के कुछ कपड़े लाकर दिए हैं, मैं वही पहनकर वहां जाऊंगा और अपने चेहरे पर गांव वालों की तरह ये कपड़ा लपेट लेता हूं। इससे अगर किसी ने मुझे पहले भी देखा होगा तो वो भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब मुझे निकलना होगा। अरे, मैं ताबीज तो भूल ही रहा था। इमरजेंसी में ताबीज ही तो मुझे बचाएगा। और मैं फादर का दिया वो इंजेक्शन भी ले लेता हूँ। इसकी वजह से कोई वैम्पायर मेरा खून नहीं पी सकेगा। अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। रुद्र, तुम अभी सो रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे इस तरह वहां रत्नागढ़ महल में हरगिज नहीं जाने देते। डोंट वरी, आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड आई होप रात को जब तक तुम जाग जाओगे डैनी का खात्मा हो चुका होगा। रणविजय ने फादर डिसिल्वा से सीखा था कि किस तरह एक लड़ाई की तैयारी की जाए, और आज वो मौका आ गया था जब रणविजय अकेला ही डैनी से लड़ने के लिए निकल पड़ा था। आज वो पूरी तरह अकेला था। उसकी मदद करने के लिए न तो उसके साथ फादर डिसिल्वा थे और न ही रुद्र। ऐसे में शाम तक महल से जिंदा निकलने के लिए उसे किसी भी हाल में डैनी पर जीत हासिल करनी थी। ये लड़ाई वाकई आसान नहीं थी, लेकिन अभी रत्नागढ़ के महल में दाखिल होने से पहले उसके लिए फिलहाल जरूरी ये था कि वो काली घाटी के बंजारों से मिलकर उनका विश्वास हासिल करे और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करे। आ गई काली घाटी। तांगे वाले ने तो दूर ही उतार दिया। इस जगह तो कोई दिन में भी नहीं आना चाहता है। जब पिछली बार मैं यहाँ आया था उस वक्त रात थी, लेकिन ये जगह तो दिन में भी काफी डरावनी लगती है। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। पता नहीं अभी कितनी दूर आगे जाना होगा। मुझे उन लोगों का म्यूजिक सुनाई दे रहा है। वो लोग पास में ही हैं, लेकिन इस जगह पर ये लोग कैसे रहा करते हैं? मुझे तो लगता है कि ये लोग डैनी के खास आदमी, उसके वफादार हैं। वरना जिस काली घाटी में इंसान आते डरते हैं, वहां ये लोग कैसे रह सकते हैं? मुझे सावधान रहना होगा। वहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा कहीं इन लोगों को मुझ पर शक ना हो जाए। वरना ये खंजर और ताबीज डैनी और उसके बड़मानुसों से तो मुझे बचा सकता है, लेकिन इन लोगों से नहीं। ए भैरो, कालू, जल्दी हाथ चलाओ। और वो भैरू कट है? अरे भैरू तो रात से ही नशो करके पड़े हुए। आज ठियाने दे,
मैं सारा नशा पत्ता उतार दूंगा। मुंह उठा के आ जावे है। अटे काम चल रही है, कोई मारा छोरे का ब्याह नहीं हो रहा है जो मैं एक एक की मनोहार करूं। राम राम सा। राम राम। हाँ तू भी बोल। मने काम चावे है। अभी कहाँ करे है? अभी तो रोजगार ठंडो पड़ियो है, काम ही कोनी है। जा भाग जा, अटे कोई काम को नहीं है। मने काम की जरूरत है। पहले तू ये बता, तू काम की तलाश में अठे क्यों आयो है? शहर में घना ही काम है, अठे जंगल में मरने की कई सूझी तने। भाग जा अठे सु, कोई काम को नहीं है। शहर में मेरे लिए काम ही कोनी, मैं तो लकड़ी को काम करूँ हूँ और मजदूरी करूँ हूँ। तो कोई मैंने बताया हो कि आपने मजदूरों की जरूरत है। अरे ठेकेदार रख ले इसने, आज वैसे भी भैरू को नहीं हटे। बात तो तू चौकी करियो है, पर ये अठे काली घाटी में काय करने आया है? अरे होगा कोई जरूरत का मारा, वरना कौन आवे हटे। रख ले, नहीं तो महल में दिक्कत हो जाएगी। तने राख तो लूं, मगर तू थारी बोली से तो अटे को नहीं लग रही है। साची साची बता दे, कटे सो आयो है? मैं दूसरे शहर से यहाँ आया हूँ। शहर में मारे लिए काम ही कोनी है। देख ले, कोई गड़बड़ की ना तो जिंदा को नहीं बचेगो। मैं कोई गड़बड़ को नहीं करूंगा, मजदूर आदमी हूँ, पैसों की जरूरत है। तो कितने पैसे चाहिए तने? जो भी आपको ठीक लगे साहब। रे बावले, अटे कोई साहब को नहीं है, अटे तो सब एक दूसरे का भाई है। मगर एक दिक्कत है, मैं तने काम को नहीं दे सकूं। पहले एक दिन थारा काम देखूंगा, फिर मैं तने फाइनल कर सकूं। मतलब आ क्या आज काम कर, आज के पैसे मत मांगना, पैसा अगली बार मिलेगा। मगर मने काम की जरूरत है। तो करने काम, कल से पैसे भी मिलेंगे। बोल करना है? काल से पैसा मिलेगा ना? हाँ कल से मिलेंगे। ठीक है मंजूर। तो लग जा काम पे, ये लकड़ी के बक्से उठाना चालू कर और घोड़ा गाड़ी में रखवा। हाँ हाँ। अरे ठेकेदार तू तो बड़ो खिलाड़ी निकलो है, आज तुम मुफ्त में फांस लो मजदूर। चल भाग टेसू और काम संभाल। ए भूरिया, कालू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। ठेकेदार इस बात से खुश था कि उसे फ्री का मजदूर मिल गया था, और रणविजय इस बात से खुश था कि उसे आसानी से रत्नागढ़ महल में जाने का मौका मिल गया था। थोड़ी देर में ही कॉफिन बॉक्सेस से लदी घोड़ा गाड़ियां काली घाटी से रत्नागढ़ की तरफ चल पड़ी। रास्ते से गुजरते वक्त रणविजय की पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। उसे बार बार रत्नागढ़ महल में बिताया वक्त याद आ रहा था, और आज रणविजय उन सारी बातों का हिसाब बराबर करने जा रहा था। थोड़ी देर में वो लोग रत्नागढ़ महल पहुंच चुके थे। हम लोग पहुंच गए। ए भाया, कोई की बारात नहीं है जो इतना खुश हो रही हो है। और एक बात कान खोल के सुन ले, आज तू पहली बार अठे आयो है। थोड़ा ध्यान से अपने काम से काम रखना, थोड़ा इधर उधर हुआ तो मारी जिम्मेदारी कौन है। अरे ठेकेदार काय को डरा रहे छोरे ने, करन देना काम तसल्ली से। अब देख क्या रहा, उतर जा नीचे। हाँ हाँ उतर जाऊं। अब ये जो बक्से देख रहा है, इनको अंदर लेकर चलना है। चलो चालू हो जा। हाँ। हो जा चालू। आखिरकार रणविजय रत्नागढ़ महल में पहुंच चुका था। मजदूर एक एक करके सारे कॉफिन बॉक्सेस को वहां रख रहे थे। वहीं रणविजय औरों से नजर बचाकर उस ओर चला गया जहां पिछली बार उसने डैनी का कॉफिन बॉक्स देखा था। हाँ, अब उस तरफ जाना है। वहीं वो कोठरियां हैं जिनमें कॉफिन बॉक्सेस रखे थे। नहीं नहीं नहीं, डैनी का है महल तो एक भूलभुलैया जैसा है। इधर तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, शायद दूसरी तरफ से होगा। उधर देखता हूं। हाँ
इधर से है। हाँ, आखिर मैं पहुंच ही गया हूं वहां। डैनी डिकोस्टा, मैं आ गया हूं। आज तुम्हारा किस्सा खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे सीने में ये खंजर उतार दूंगा। लेकिन मुझ में करने की हिम्मत तो है ना? हाँ, पिछली बार मुझे डैनी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं डर गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। डैनी की कब्र उस तरफ थी। हाँ, यही है डैनी की कब्र। डैनी डिकोस्टा, माय डियर फ्रेंड, टाइम टू से गुड बाय। जब पिछली बार रणविजय रत्नागढ़ महल से बच निकला था, तब उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि वो कभी वापस इस रत्नागढ़ महल में आएगा। लेकिन हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अब बंजारों और मजदूरों के साथ रणविजय महल में घुस चुका था और दूसरों की नजर से बचकर वहां पहुंच चुका था जहां डैनी की कब्र थी। रणविजय की आंखों के सामने कुछ महीनों पहले का मंजर फिर से वापस आ गया, जब वो इसी तरह डैनी की कब्र के सामने खड़ा था। लेकिन आज रणविजय पिछली बार की तरह मजबूर और कमजोर नहीं था, बल्कि आज वो डैनी के सीने में खंजर उतारने के लिए तैयार था। हाँ, यही है डैनी की कब्र। डैनी डिकोस्टा, माय डियर फ्रेंड, इट्स टाइम टू से गुड बाय। ये क्या है? डैनी तो यहां नहीं है, लेकिन डैनी की कब्र तो यही है। आखिर कहां गया वो? नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर वो जा कहां सकता है? डैनी बहुत चालाक है, उसने शायद इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा, इसलिए वो यहां नहीं है। लेकिन अगर यहां नहीं है तो फिर कहां होगा? मुझे उसे दूसरी जगह देखना होगा। मगर कहां? इस महल में वो कहीं भी छिपा हो सकता है। ऐसे तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। तो फिर मैं फादर को ढूंढता हूं। हाँ, मुझे फादर का पता लगाना चाहिए। फादर महल में ही कहीं होंगे। डैनी ने उन्हें वहीं रखा होगा जहां उन्होंने मुझे रखा था। मुझे पता है वहां कैसे जाना है। वो रहा रास्ता। इस दरवाजे के पीछे एक सुरंग है जो मुझे घुमावदार सीढ़ियों तक ले जाएगी। ये रही सीढ़ियां। और ये रहा डैनी का रूम। इतने टाइम में कुछ भी नहीं बदला। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कभी यहां किसी चीज को छुआ तक नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा है, हर तरफ धूल ही धूल। मुझे जल्दी करना होगा। इस रूम के बाहर गलियारे की खिड़की से बाहर निकलना है। खिड़की खोलने पर थोड़ी राहत मिली है, वरना इस महल में कितनी घुटन है। अब मुझे इस खिड़की से होकर दीवार के सहारे दूसरे रूम की खिड़की तक पहुंचना होगा। करीब 70 फीट की ऊंचाई पर दीवार के सहारे रणविजय उस कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां किसी वक्त वो खुद कैद था। लेकिन फादर डिसिल्वा उस कमरे में नहीं थे, इसलिए रणविजय ने दूसरे कमरों में फादर को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान पुरानी डरावनी यादें बार बार रणविजय पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणविजय ने हार नहीं मानने का फैसला कर लिया था। आखिर डैनी ने फादर को कहां रखा है? अरे, उन बंजारों का गाना सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बंजारे मुझे छोड़कर यहां से वापस चले जाए और मैं यहीं फंस कर रह जाऊं। नहीं,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अभी वो लोग खाना खा रहे होंगे, उसके बाद वो यहां से जाएंगे। मैं फादर को ढूंढे बगैर नहीं जाऊंगा। बस एक खतरा है, मैं यहाँ की भूल भुलैया में उलझ कर नहीं रह जाऊं। इस रूम में देखता हूं। Who's there? कौन है वहां? ये फादर की आवाज है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ तो गलत हुआ है उनके साथ। मैं अंदर जाता हूं। वो आ जाएंगे, वो मुझे मारकर खा जाएंगे। बेटिए, चमगादड़, डैनी, वो आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फादर, कौन है? फादर, मैं रणविजय, मैं आपके सामने आ रहा हूं। हाँ, रणविजय, आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूं। हाँ फादर, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। रणविजय, आई एम बेगिंग, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। वो मुझे मारकर खा जाएंगे। फादर, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, वो भी मेरे साथ हैं। मुझे देख रहे हैं। वो कभी भी आ सकते हैं वो। फादर, कौन आ सकता है? भेड़िए, चमगादड़, वैम्पायर आर्मी मुझे मार डालेंगे। फादर, दिस इज नॉट यू। आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। डैनी ने आपके साथ क्या किया है? पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। फादर, हम लोगों ने साथ साथ डैनी की पूरी वैम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया था। आप ऐसे नहीं हैं, आपके साथ जरूर कुछ हुआ है। हाँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आ रहे हैं, मेरा खून पी जाएंगे, मुझे मारकर खा जाएंगे। मुझे बचाओ। डैनी डिकोस्टा, रणविजय, डैनी आ रहा है। क्या हुआ होगा फादर के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे फादर को हिप्नोटाइज किया गया हो? रुद्रे ने बताया था कि सरायवाली ने फादर को नकली ताबीज दिया था, और सरायवाली को भी डैनी ने हिप्नोटाइज ही तो किया था। जरूर डैनी ने फादर को हिप्नोटाइज कर दिया है। इसी वजह से फादर के दिमाग में डर भरा हुआ है। जब तक फादर हिप्नोटाइज्ड है, ये मेरी बात नहीं समझ सकते हैं। मुझे पहले इनका हिप्नोटिज्म ब्रेक करना होगा, मगर कैसे? हाँ? अगर सरायवाली के दिए ताबीज की वजह से डैनी मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सका, फिर शायद ताबीज में कोई शक्ति, कोई मैजिकल पावर्स थी। तो अगर मैं वो ताबीज फादर को पहना दूं, तो हो सकता है कि फादर पर हुआ हिप्नोटिज्म खत्म हो जाए। हाँ, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए, ये जरूर काम करेगा। मैं अपने गले से ताबीज फादर के गले में डाल देता हूं। मुझे मार देंगे। फादर, तुम क्या चाहते हो? आपके गले का ये ताबीज मुझे दिखाइए। ये क्या कह रहे हो? दिस इज प्रोटेक्टिंग मी। यू टोल्ड मी दिस मैजिकल थिंग विल प्रोटेक्ट मी। इसी की वजह से मैं बचा हुआ हूँ। नहीं फादर, आपके गले का ये ताबीज नकली है। मैं आपको असली ताबीज देने वाला हूँ। मैं समझ गया, तुम भी उनसे मिले हुए हो। तुम मेरे गले से ताबीज लेना चाहते हो ताकि वो मुझे मार सके। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। फादर, ये ताबीज मुझे ऐसे ही नहीं देंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे खींचना ही पड़ेगा। What are you doing? मैं तुम्हें ये ताबीज नहीं ले जाने दूंगा। This is protecting me. No, you are a thief. तुमने मेरा ताबीज चोरी कर लिया। वो मुझे मार डालेंगे। ओह, ठीक है, I'm sorry फादर। ये लीजिए आपका ताबीज, ये लीजिए। Yes, give me back, you scoundrel, thief, dacoit, give me back. हाँ, इसी गले में पहन लीजिए। What are you planning? तुम उनके साथ मिले हुए हो, मुझे मारना चाहते हो। मैंने फादर के गले में असली ताबीज डाल दिया है, लेकिन शायद थोड़ी देर में इसका असर होगा। वो मुझे मार देंगे। नहीं, वो मुझे नहीं मार सकते हैं। What was this? फादर! रणविजय,
You saved me, my son. You saved me. फादर, आप ही ने तो मुझे ये सब सिखाया है। But how did you do this? फादर, मैं भी एक वक्त यहीं पर कैद था, मगर सरायवाली के दिए ताबीज ने मुझे बचा लिया। इस बार सरायवाली ने आपको नकली ताबीज दिया था, इसीलिए डैनी ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। और अभी मैंने आपके गले से नकली ताबीज निकालकर आपको मेरा वाला ताबीज दे दिया, जिसने डैनी के हिप्नोटिज्म को ब्रेक कर दिया। डैनी एक मॉन्स्टर है। उसने मुझे क्या बना दिया था, उसे खत्म करना ही होगा। मगर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? फादर, अभी तो कुछ बंजारों के साथ भेष बदल कर यहाँ आया हूँ, लेकिन आपके रत्नागढ़ आने के बाद काफी कुछ हो चुका है। आप भी मेरे साथ यहाँ से बाहर चलिए। दिन रहते रहते हम रत्नागढ़ का जंगल पार कर सकते हैं। नो रणविजय, हमें पहले डैनी को खत्म करना होगा। नहीं फादर, उसे मारना इतना आसान नहीं है। आपके पास आने से पहले मैंने उसे मारने के लिए उसकी कब्र पर ही पहुंचा था, लेकिन वो वहां नहीं था। उसे ढूंढे बगैर हम उसे नहीं मार सकते हैं, और इतने बड़े महल में उसे ढूंढना आसान नहीं है। अभी आप मेरे साथ चलिए, हम उसे बाद में मारेंगे। नो रणविजय, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ चला गया तो डैनी को हमारे ऊपर शक हो जाएगा, और हमने जितनी प्लानिंग की है वो सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अभी हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि मैं यहाँ रुककर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नो फादर, इट्स टू रिस्की। रणविजय, समझने की कोशिश करो, इस वक्त हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है फादर, फिर ताबीज आप ही रख लीजिए। और तुम? डोंट वरी फादर, मेरे पास आपके दिए इंजेक्शन है, उनसे मैं सेफ हूँ। अब तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। फादर, आप ये खंजर भी रख लीजिए, आपके काम आ सकता है। ओके। लगता है बंजारे वापस जाने वाले हैं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हाँ रणविजय, तुम जाओ यहाँ से। हाँ फादर, यू टेक केयर। So, Mr. Danny DaCosta, I am back in the game, and now it's my turn. डैनी को मारने के लिए रणविजय रत्नागढ़ महल में पहुंच चुका था, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि डैनी अपनी कब्र में नहीं था। अपनी ये कोशिश नाकाम हो जाने के बाद भी रणविजय ने हिम्मत नहीं हारी, और वो फादर को आजाद कराने के लिए महल के अंदर पहुंच गया। पर वहां जब उसने फादर की हालत देखी तो वो भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने फादर को इस तरह डरा हुआ कभी नहीं देखा था। फादर की हालत देखते ही रणविजय समझ गया कि फादर को डैनी ने हिप्नोटाइज कर रखा है। इसलिए उसने फादर को असली ताबीज पहनाकर उन पर से डैनी का हिप्नोटिज्म खत्म कर दिया। अब फादर डिसिल्वा डैनी के महल में रहकर डैनी के साथ, जबकि दूसरी ओर रणविजय महल से निकलकर वापस उस जगह पहुंचा जहां बंजारे उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है ये सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। कटे मर गया था? मैं बस यही गया था। कहानी कह रहे है? अटे कटे जा सके? तने कब से ढूंढ रहे हैं सब लोग? मैंने कहा ना, मैं बस इधर ही था, बस यही घूम रहा था। कोई घूमने की जगह है? पर तने तो घनी देर हो गई है। साची साची बता, झूठ बोलियो तो अटे ही छोड़ देंगे। वो मैं महल देखने चला गया था, ठंडी हवा में वटे ही मने नींद आ गई। महल देखने गए तो नींद आ गई? अरे बावड़ो समझ रखियो है का, जो तू कुछ भी कहोगो और मैं मान लूंगो। वहां महल के पास कोई ना जा सके, वटे प्रेता को बास है, इंसान जिंदा ना बचे वटे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो काम खत्म होने के बाद सोचा कि महल की तरफ घूम लूं, और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मने माफ कर दो। शुक्र मना जो जिंदो वापस आ गयो है, और ऐसे काम करने वास्ते आयो है या घूमन फिरने आराम करने? कान खोल के सुन ले,
काल से आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने माफ कर दियो, मैंने काम की जरूरत है। आप एक दिन और काम करने दो, भले ही मुझे पिसा मत देना। चल ठीक है, काल देखा है, मगर काल गड़बड़ की तो थारो पत्तो साफ। ठीक है, ठीक है ठेकेदार साहब। चलो रे, चलो चलो। आज तो बाल बाल बच गया, वरना इस ठेकेदार को मुझ पर शक ही हो गया था। रणविजय की चालाकी की वजह से उन बंजारों को उस पर शक नहीं हुआ और उन्होंने उसे अगले दिन भी अपने साथ काम पर आने को कह दिया। रात होने से पहले फादर ने रत्नागढ़ महल में घूमकर महल का बहुत अच्छी तरह से जायजा लिया और फिर वो डैनी का इंतजार करने लगे। आज डैनी को पता नहीं था कि फादर पर उसका हिप्नोटिज्म टूट चुका है, लेकिन फादर उसका ये भ्रम बनाए रखना चाहते थे। रणविजय ने अपनी डायरी में इस महल के बारे में ठीक ही लिखा था। ये महल एक तरह की भूल भुलैया है, इतने सारे कमरे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो रास्ता है वहां ताला लगा है, वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता है। जरूर यहां से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई रास्ता होता तो रणविजय उस रास्ते का पता लगा चुका होता। और हाँ, आज रणविजय ने बताया था कि डैनी अपनी कब्र में नहीं था। अगर वो अपनी कब्र में नहीं था तो वो कहां जा सकता है? लेकिन आज डैनी अभी तक आया क्यों नहीं? थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, शायद डैनी यहां आने वाला ही होगा। आज मैं उसके पीछे पीछे जाकर देखने की कोशिश करूंगा कि उसकी कब्र है कहां। ये लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। फादर, 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 तुमने यहाँ एक और दिन बिताया, यानी तुम्हारी मौत एक दिन और पास आ गई है। लेकिन मैं क्या करूं? ये मौत तुमने खुद ही बुलाई है और तुम भी बड़े जिद्दी हो। कभी किसी की बात मानते ही नहीं हो। मैंने तुमसे कितना पूछा कि बता दो रणविजय कहाँ है रणविजय, लेकिन तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। अगर बता दिया होता तो तुम्हें आसान मौत नसीब हो जाती। क्यों फादर? फादर, आज तुम चुप क्यों हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? फादर, फादर, नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। वेरी गुड, वेरी गुड। फादर, तुमने कभी मौत का म्यूजिक सुना है? द म्यूजिक ऑफ डेथ। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। पता है, मुझे मौत बहुत खूबसूरत लगती है। मरने से पहले लोग बदल जाते हैं, वो पहले जैसे नहीं रहते, एकदम अलग बन जाते हैं। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मौत से भी ज्यादा खूबसूरत होता है मौत का डर। जब इंसान डरता है तो वो क्या बन जाता है, कितनी उम्मीदें लगाकर बैठा रहता है वो कि शायद मुझे कोई बचा लेगा।
और फिर वो सारी उम्मीदें टूटने लगती है और इंसान मौत की तरफ बढ़ने लगता है। And the music of fear becomes the music of death. I really like this change, this transformation, if you will. And I really wish कि तुम भी इस change को feel करो, मौत को महसूस करो, मौत का डर जो कुछ दिनों में मौत में बदल जाएगा। मुझे मत मारो डैनी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ओह फादर, काश कोई तुम्हें इस हालत में देख सकता, काश रणविजय तुम्हें इस हालत में देखता तो कितना मजा आता। You know, I really like रणविजय। काश कि वो भी यहाँ होता और देखता कि जो प्लान बनाकर वो रत्नागढ़ आया है वो प्लान फेल हो चुका है। वो तावीज जो उसने तुम्हें दिलाया वो तावीज तो तुम्हारे किसी काम का नहीं आया। But don't you worry, father, don't you worry, जल्द ही रणविजय भी यहाँ होगा। और हाँ फादर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं फिर से अपनी वैम्पायर आर्मी बना रहा हूँ और इस बार न तो तुम मुझे रोक पाओगे और न ही रणविजय। और फिर आगे तो तुम जानते ही हो कि मैं क्या करूंगा। लेकिन अफसोस, तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। तुम वो दिन नहीं देख पाओगे फादर। ओह नो, ये मॉन्स्टर तो फिर से वैम्पायर आर्मी बनाने जा रहा है। इसे रोकना होगा वरना। फादर, तुमने कुछ कहा? नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। ओह फादर, तुम्हारी ये आवाज मेरे कानों को सुकून देती है। मैं फिर से तुम्हें मिलने आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। वो जा रहा है, मुझे उसके पीछे पीछे जाना होगा। किधर गया? उस रूम में गया होगा। अरे ये तो यही है, ये तो खिड़की से बाहर जा रहा है। यस, रणविजय टोल्ड दिस थिंग, वो बाहर जा चुका है। मैं देखता हूं कि वो गया कहां। ओह, ये तो बिल्कुल चिपकली की तरह दीवार पर चल रहा है। अब ये कहां जाएगा? ये उस दूसरी खिड़की में से अंदर जा रहा है। हाँ, वो खिड़की में चला गया। रणविजय ने इसी जगह के लिए बताया था कि यहां से निकलकर वो दीवार के सहारे सहारे दूसरी खिड़की में गया था। अगर मुझे डैनी का पीछा करना है तो मुझे भी इसी रास्ते से जाना होगा। I can't do it. Ranvijay is young, so he managed somehow, but I am not able to do this. कोई और रास्ता देखना होगा। मुझे रणविजय की मदद लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ आएगा तो मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूंगा? शायद वो फिर से उन बंजारों के साथ आएगा। मैं उसके लिए एक लेटर लिख कर रखता हूँ। जैसे ही वो आएगा मैं उसके पास लेटर फेंक दूंगा। डैनी ने फादर डिसिल्वा का दिमाग अपने कब्जे में कर रखा था।
लेकिन रणविजय के दिए असली ताबीज की वजह से फादर डैनी के हिप्नोटिज्म से बाहर हो गए और फिर से डैनी को हराने की तैयारी में लग गए। फादर को पता था कि डैनी के खिलाफ लड़ाई जीतने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका है उसे खत्म कर देना। और इसके लिए जरूरी था कि डैनी की कब्र का पता लगाया जाए। लेकिन फादर के लिए इस महल में कैद रहते हुए ये काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने रणविजय की मदद लेने का फैसला किया। तुम्हारे यहां से जाने के बाद मैंने पूरे महल में ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं लगता है कि डैनी का कॉफिन महल में कहीं होगा। उसे जरूर बाहर ही कहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जिस जगह पुरानी कब्रें हो वहीं उसका कॉफिन बॉक्स हो। हमें वहां देखना होगा, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूं। मुझे महल से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद चाहिए। अब की बार रणविजय जब उन बंजारों के साथ यहां आएगा तब मैं उसके पास ये लेटर फेंक दूंगा। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि डैनी की कब्र वहीं होनी चाहिए जहां पिछली बार थी। हो सकता है कि रणविजय से कुछ मिस हो गया हो। अगले दिन जब फादर को बंजारों के गाने की आवाज सुनाई दी तो वो महल की उस खिड़की पर पहुंच गए जहां से वो बंजारों को काम करते हुए देख सकते थे। वो इंतजार करने लगे कि कब उन्हें रणविजय दिखाई दे और वो उस तक अपनी वो चिट्ठी पहुंचा सके। बंजारे तो आ गए हैं, लेकिन रणविजय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो आज इनके साथ आया नहीं है? नो, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रणविजय, वेयर आर यू? अरे छोरा, काहे कर रही हो? तने काम करना है या नहीं करना है? ठेकेदार साहब, मैं काम ही तो कर रही हूँ। यस, रणविजय इज हियर। अब बस वो एक बार इस तरफ देख ले। अरे लाला, तू काम कर रही हो है? शक्ल से तो नहीं लागे काम कर रही हो है। काम करने वाला इंसान की चाल ही बदल जावे। मैं कुछ समझा नहीं। जब काम करना शुरू करेगो तो समझ भी जाओगे। पता है थारी चाल कैसी है? हाँ? थारी चाल है चोर के जैसी। थारे दिमाग में कुछ और चल रही हो है। पर बेटा सुन लीजियो, या जागे पे प्रेत रावे है और प्रेत के यहाँ कोई चोरी नहीं कर सके है। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देख बेटा, मैं बस थाने समझा रही हूँ। काल जो किया ना, आज मत कर जो। अठे रत्नागढ़ का प्रेत बसे है, जिंदो नहीं बचेगो तू। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप कर और अब काम पे लग जा। ओह रणविजय, इट्स नॉट इजी फॉर यू। बस एक बार ऊपर देख लो, एक बार। हाँ, उसने देखा इधर, वो इधर ही देख रहा है। मैंने इस लेटर को फोल्ड करके इसके साथ एक छोटा पत्थर बांध दिया है। इससे ये सीधा नीचे जाएगा। यस, इट्स देयर। बस अब किसी और के देखने से पहले रणविजय इसे उठा ले। यस, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। उठा लिया इसने, उठा लिया। अरे लाला, अभी भी अठे ही घूम रहे हो है? काने देख रहे है ऊपर हैं? काने देख रहे हो ऊपर? बता। नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। बता, काने देख रहे हो ऊपर? मुझे यहाँ महल में अभी एक लड़की दिखाई दी थी। वो इस महल की रानी है। काने कर रहे हो है? रानी? और मैंने कल भी आपसे झूठ बोला था। कल जब मैं यहाँ आया था तो भी मुझे वो दिखाई दी थी। मैंने इतनी सुंदर औरत आज तक नहीं देखी है और उसे देखते देखते मुझे नींद आ गई थी। अरे काने देख लियो तू, तने मना क्यों थो? मगर तूने नहीं मानी मारी बात। इन महल में कोई रानी वाणी नहीं है। अठे तो प्रेत बसे है, प्रेत। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। मुझे तो कोई प्रेत दिखाई नहीं दिया है। और वैसे भी प्रेत वेत कुछ होते नहीं है ना। अरे बावड़ा, तो आज के बाद अठे मत आ जा, वरना तू जिंदो नहीं बचोगो।
अब चल अठे से, चल। हाँ मैं चलता हूँ। इस ठेकेदार को इस महल की असलियत पता है, इसलिए ये इतना डर गया है। हाँ चलो, अभी ये मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, वरना पीछे ही पड़ गया था। लेकिन फादर ने लेटर में क्या लिखा है, एक तरफ जाकर देखता हूँ। तुम्हारे यहां से जाने के बाद मैंने पूरे महल में ढूंढने की कोशिश की। जिस जगह पुरानी कब्रें हों वहीं उसका कॉफिन बॉक्सेस हो। हमें वहां देखना होगा, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूं। मुझे महल से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद चाहिए। फादर आखिर क्या करना चाह रहे हैं? वो महल से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैसे? महल से बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है, और वो काफी खतरनाक है। क्या फादर ये कर पाएंगे? मुझे फादर को वहां से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे एक रस्सी का इंतजाम करना होगा, और वो मुझे घोड़ा गाड़ी में मिल जाएगी। इसके बाद मैं फादर के पास जाता हूँ। हाँ। रणविजय ने बंजारों से छिपकर एक रस्सी का इंतजाम कर लिया और फिर पिछले दिन की तरह रत्नागढ़ महल में घुसकर फादर के पास पहुंच गया, जहां फादर उसी का इंतजार कर रहे थे। रणविजय, यू प्लेड योर पार्ट स्मार्टली। किस बारे में कह रहे हैं आप? वही जो तुमने अभी स्टोरी बनाई, महल की रानी। ये सुनकर उस आदमी की हालत देखने लायक थी। फादर, दैट पर्सन नोज टू मच। जब मैं यहाँ कैद था तब भी मैंने कई बार यहाँ बंजारों को आते हुए देखा था। ऐसा लगता है ये डैनी के खास वफादार है, और शायद इन्हीं ने डैनी के कॉफिन बॉक्सेस को ट्रेन तक पहुंचाया था। यू आर राइट, तुम्हें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। फादर, हम डैनी का कॉफिन कहाँ ढूंढने वाले हैं? हम इसकी शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पिछली बार तुमने उसे कॉफिन में देखा था। वैसे मैं एक बार वहां देख चुका हूं। वैसे वापस देखने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। फादर, आपको क्यों लगता है कि डैनी इतने टाइम बाद भी हमें वहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई सॉलिड रीजन मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे वहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार जब तुमने उसे देखा था उसके बाद वो रत्नागढ़ से बाहर चला गया था, और उसे वापस रत्नागढ़ में अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। सो आई थिंक उसे वहीं होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा, वहां एक बार और देखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ ठीक है, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। बट फादर, हमें यहाँ से निकलने के लिए खिड़की से बाहर निकलकर दीवार के सहारे 40 फीट चलना पड़ेगा। Yes, I know. And I know that I am not young as you are. और इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फादर, मैं एक रस्सी आपके कमर से बांध दूंगा, लेकिन आप कर तो लेंगे ना? अब तुम बार बार मुझे ऐसा कहकर मेरी उम्र के बारे में मत बताओ। इंसान सबसे पहले अपने थॉट्स से यंग होता है। आई एग्री विथ यू फादर। तो चलें? यस, लेट्स गो। ओके, मैं रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधकर खिड़की से बाहर निकलूंगा और दीवार के सहारे सहारे दूसरी खिड़की में अंदर जाऊंगा। उसके बाद आप रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर से बांधकर खिड़की से बाहर निकलेंगे, और थोड़ी देर में आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। इज दैट ओके फादर? ओके रणविजय। रणविजय को रत्नागढ़ महल में डैनी की कब्र नहीं मिली, लेकिन फादर को पक्का यकीन था कि डैनी की कब्र वहीं कहीं होनी चाहिए, इसलिए वो खुद जाकर उसकी कब्र ढूंढना चाहते थे। मगर रत्नागढ़ महल से फादर का निकलना इतना आसान नहीं था, इसलिए फादर रणविजय की मदद से दीवार के सहारे महल की एक खिड़की से दूसरी खिड़की की दूरी तय कर रहे थे। हाँ फादर, आते रहिए। आप आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुके हैं। बस, हाँ, धीरे धीरे, थोड़ी दूर और आना है। हाँ, यस यस। ये आखिरी का रास्ता कुछ मुश्किल है, यहाँ तो
पैर टिकाने की भी जगह नहीं है। फादर कैसे करेंगे आखिर ये? गॉड प्लीज हेल्प हिम। फादर आते रहिए। यस रणविजय, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। फादर अब बस थोड़ी दूरी ही बचा है, या आखिरी में थोड़ा संभाल कर आइएगा। हाँ, यहाँ तो पैर रखने के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा कोशिश कीजिए, आप कर लेंगे। मुझे थोड़ा जंप करना पड़ेगा। फादर मैंने रस्सी कसकर पकड़ी हुई है, आप जंप कीजिए। ओके रणविजय। फादर आ जाइए, अंदर आ जाइए। खींचो मुझे अंदर, अंदर खींचो। आगे किधर चलना है? बस ये सामने जो कमरा दिख रहा है, इसमें से सीढ़ियां वहां बाहर की तरफ जाती है। आखिरकार फादर ने वो मुश्किल रास्ता पार ही कर लिया। कुछ ही देर में फादर और रणविजय वहां पहुंच चुके थे जहां डैनी की कब्र हुआ करती थी। ओह, यहाँ हर तरफ कितनी बदबू आ रही है। सीम्स सो परफेक्ट फॉर अ वैम्पायर लाइक डैनी। एकदम सुनसान, उजाड़ और चारों तरफ कब्रें। ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं आता है। हाँ, बस कभी कभी वो बंजारे यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो तुमने डैनी की कब्र कहाँ देखी थी? उस कोठरी में। तो चलो देखते हैं। फादर ये कॉफिन बॉक्स था, अब ये खाली है। खोलो इसे। हाँ। हाँ, खाली है। तुम सही कह रहे हो, बंद कर दो इसे। तो कहाँ जा सकता है डैनी? फादर मुझे लगता है कि कहीं वो महल में तो नहीं छिपा है। हो सकता है महल में हो, मे बी, बट आई थिंक उसके कॉफिन बॉक्स को यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसी काफी सारी कोठरियां हैं, बाकियों में देखते हैं। ठीक है फादर। पहले यहाँ काफी सारे कॉफिन बॉक्सेस हुआ करते थे, लेकिन ज्यादातर बॉक्सेस डैनी मुंबई ले गया, इसलिए अब यहाँ थोड़े से ही बॉक्सेस बचे हैं। तो हम सारे बॉक्सेस वापस से देखेंगे। खोलो इन बॉक्सेस को। यस फादर। ये खाली है। हाँ फादर, मैं इन सभी बॉक्सेस को देख चुका हूँ। इनमें से किसी में भी मुझे डैनी नहीं दिखा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका कॉफिन बॉक्स शायद महल में ही कहीं होगा। मगर मुझे लगता है कि डैनी का कॉफिन महल में होने की जगह ऐसी ही किसी जगह पर होना चाहिए। उजाड़, सुनसान जगह, जहां चारों तरफ लाशों के सड़ने की बदबू आ रही हो। आइडियल प्लेस फॉर रेस्टिंग फॉर अ वैम्पायर। वो ऐसी जगह को छोड़कर क्यों कहीं और जाएगा? तो फादर हम दूसरी कोठरी में देखें, वहां कुछ ही कॉफिन बॉक्सेस हैं। नो नो नो, मैं कुछ सोच रहा हूं रणविजय। वैसे ये कोई साइंस नहीं है, लेकिन अक्सर लोग सोने के लिए नई जगह में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तुमने ध्यान दिया था, डैनी मुंबई जाते वक्त भी रत्नागढ़ से कॉफिन बॉक्सेस ले गया था, और मुंबई में हमने उसके सारे कॉफिन बॉक्सेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे, मगर डैनी हमें वहां नहीं मिला था। शायद वो अपने कॉफिन बॉक्स में कहीं और होगा। एग्जैक्टली। उसका एक कॉफिन बॉक्स जो हमसे बच गया था, वो अभी भी उसी में होगा, और वो उस कॉफिन बॉक्स को लाकर पुरानी जगह ही रखेगा। हम वापस उसी कोठरी में चलते हैं जहां डैनी का कॉफिन बॉक्स था। बट फादर, अभी हमने वो कॉफिन बॉक्स देखा है, उसमें तो कोई नहीं था। हाँ, मैं उसी कॉफिन बॉक्स को वापस से देखना चाहता हूँ। चलो वहीं चलते हैं। फादर मैं वापस खोलूं? रुको,
मुझे इसे देखने दो। कुछ तो है, हाँ कुछ तो अलग है, लेकिन क्या? फादर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? रणविजय, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कॉफिन दूसरे कॉफिन बॉक्सेस से कुछ अलग है? थोड़ा गौर से देखो जरा। अलग कैसे? हाँ, यस फादर, यू आर राइट। ऐसा लग रहा है जैसे इस कॉफिन की हाइट कुछ ज्यादा है। फादर, इसकी हाइट दूसरे कॉफिन से ऑलमोस्ट डबल है। बट व्हाई? आखिर किसी के लिए इतनी ज्यादा हाइट का कॉफिन बॉक्स बनाने का क्या मतलब है? रणविजय, इसे वापस खोलना पड़ेगा। खोलो इसे। हाँ। खाली है। 1 सेकेंड, इस कॉफिन की हाइट जितनी है, इसकी डेप्थ उतनी लग नहीं रही है। यस, यू आर राइट। ये कॉफिन जितना ऊंचा है उतना गहरा नहीं है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या छिपा हुआ है इसके पैंदे में? यस फादर, इसमें जरूर किसी चीज को छिपाया गया है। यस, डैनी इज हियर इन दिस कॉफिन। मैं इसमें से मिट्टी हटाता हूं। यहां कुछ नहीं है। नो, ये जो इसका बॉटम दिखाई दे रहा है वो केवल एक धोखा है। एक लकड़ी के कॉफिन बॉक्स को नॉक करने पर ऐसी आवाज नहीं आती है। इसे मेटल से बनाया गया है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। हाँ फादर, इस कॉफिन के नीचे का पूरा पार्ट मेटल का बना है। जरूर डैनी इसके अंदर ही है, लेकिन इसे खोलते कैसे होंगे? या इसे खोलने के लिए कोई हैंडल तो दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखो, जरूर कोई ना कोई सिस्टम होगा। नहीं फादर, यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार बाहर की तरफ देखता हूं। नहीं फादर, यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका तो एक ही मतलब है कि ये कॉफिन हम लोग बाहर से नहीं खोल सकते हैं। इसे केवल अंदर से खोला जा सकता है। मगर ऐसा तो केवल डैनी ही कर सकता है, और जब वो ऐसा करेगा तब रात हो चुकी होगी, और उस वक्त हम उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। फादर, हम इस बॉक्स को तोड़ देते हैं। रणविजय, ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। हमें इसे काटना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमारे पास पूरा सामान नहीं है। आप सही कह रहे हैं, और अगर हमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो इतनी आवाज होगी कि वो बंजारे आ जाएंगे। पर रणविजय, डैनी खुद इस कॉफिन में कैसे एंटर होता होगा? उसे भी तो इस कॉफिन बॉक्स को बाहर से ही खोलना पड़ता होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए जिससे बाहर से इस बॉक्स को खोला जा सके। यस, यहाँ एक ऐसा ताला है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और हमें उस ताले की चाबी ढूंढनी है। हम लोग यहाँ आसपास में देखते हैं, हो सकता है कि कुछ मिल जाए। मगर फादर, हमें ढूंढना क्या है? We don't know. Really, we don't know what we need. यहाँ कुछ सामान पड़ा है, शायद इसमें कुछ काम का मिल जाए। खून। यहाँ तो कुछ नहीं है। वो उस तरफ क्या चीज है? ये तो कोई कॉइल लगती है। कॉइल? हाँ, कॉइल। लेकिन यहाँ कॉइल का क्या काम है? देखता हूं। माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये तो मैग्नेट है, चुंबक। लेकिन ये मैग्नेट यहाँ क्या काम आ रहा है? यहाँ ये मैग्नेट क्या काम कर सकते हैं? कहीं यही तो हमारे ताले की चाबी नहीं? ये मैग्नेट चाबी? ये तो कॉफिन बॉक्स मेटल का बना है। मेटल? कहीं वो मेटल लोहा तो नहीं? इसका मतलब ये कॉइल कॉफिन बॉक्स का आयन हटाने के काम आती है। यस फादर, दिस इज द की। चलो अब कॉफिन बॉक्स खोलते हैं। हाँ फादर, ये कॉइल मैं इस मेटल कवर के पास ले जा रहा हूँ। इसका मेटल का कवर खुल जाना चाहिए। यस फादर, इट्स वर्किंग।
अब मैं इसे खोल रहा हूँ। संभाल कर विजय, कुछ भी हो सकता है। हाँ फादर। डैनी! काफी ढूंढने के बाद भी जब फादर और रणविजय को डैनी का कॉफिन बॉक्स नहीं मिला तो वो लोग एक बार फिर से पुरानी वाली जगह डैनी को ढूंढने के लिए पहुंचे। और इस बार वहां रखे कॉफिन बॉक्स को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि डैनी इसी बॉक्स में छिपा है। मगर इस कॉफिन बॉक्स को खोलना आसान नहीं था, पर आखिरकार एक मैग्नेट की मदद से रणविजय ने कॉफिन बॉक्स को खोल ही लिया। और कॉफिन बॉक्स खोलने के बाद उन्हें वो दिखा जिसका वो एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। डैनी! फादर, डैनी यही है। यस, ही इज हियर। देखिए फादर, इसकी आंखें अभी भी खुली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें ही देख रहा है। घृणा आती है मुझे इसके चेहरे से। इसने बहुत बुरे काम किए हैं। रणविजय, इसे आज अपनी कर्मों की सजा मिलने वाली है। सो डैनी डिकोस्टा, यू मॉन्स्टर, द टाइम हैज कम। फादर, ये जाग रहा है। शायद, लेकिन अभी ये कुछ कर नहीं सकता है। रणविजय, खत्म कर दो इसे। ये खंजर पूरी ताकत से इसके सीने में उतार दो। ध्यान रखना, पूरी ताकत से। ये खंजर इसके शरीर से आर पार निकलकर कॉफिन के पेंदे में गड़ जाना चाहिए। यस फादर। डैनी, मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। Danny DaCosta, my dear friend, it's time to say goodbye. Danny DaCosta, आज तक ना जाने तूने कितने लोगों की जान ली होगी। आज तुझे पता लगेगा कि मरने का एहसास कैसा होता है। तूने बहुतों का खून पिया है। आज सबका हिसाब देना होगा तुझे। सबका हिसाब देना होगा। रणविजय, he is gone. Yes, yes, he's gone. But father, isn't it strange? हमने इससे पहले जितने वैम्पायर्स के सीने में चाकू घोंपा था वो सब मिट्टी में बदल गए थे, लेकिन ये मिट्टी में नहीं बदला है। हाँ, ये तो इसकी बॉडी तो एकदम सफेद हो गई है, जैसे इसका पूरा खून कहीं गायब हो गया हो। रणविजय, डैनी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वैम्पायर। ये एक ओरिजिनल वैम्पायर है। ओरिजिनल वैम्पायर? Yes, original vampire. I mean, he created all the other vampires. ये मर नहीं सकता है। ये मर नहीं सकता है? फादर, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिसका जन्म हुआ है वो मरता भी है। You are right, my son. जिसका जन्म हुआ है वो मरता भी है, और टेक्निकली ये मर चुका है। इसकी बॉडी में ब्लड फ्लो पूरी तरह से रुक चुका है। ये इस वक्त एक लाश की तरह है, लेकिन बस तब तक जब तक कि ये खंजर इसे रोके हुए है। इसका मतलब ये खंजर निकालते ही ये जिंदा हो जाएगा। आई एम सॉरी बट इट्स ट्रू। फादर, कोई तरीका होगा इसे खत्म करने का? रणविजय, अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात और, ऐसा भी हो सकता है कि रात होने पर जब वैम्पायर्स की पावर्स बढ़ती हैं तो ये फिर से जिंदा हो उठे। अगर ऐसा हुआ तो ये अपने सीने में से खंजर बाहर निकाल देगा। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा वैम्पायर इसके सीने से खंजर निकाल दे, तब भी ये जिंदा हो उठेगा। फादर, फिर तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और अगर ये फिर से जिंदा हो उठा तो इस बार इसे रोकना इम्पॉसिबल होगा।
यू आर राइट रणविजय, बट आई थिंक हम इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन फादर, कुछ घंटों में रात हो जाएगी, और अगर एक बार ये आजाद हो गया तो ये अभी अपनी कब्र से बाहर नहीं निकल पाए। इसका सलूशन हमारे पास है। हमें इसके कॉफिन को उल्टा करके जमीन में गाड़ देना होगा। उल्टा करके? मगर क्यों? क्योंकि अगर उस वक्त ये कॉफिन में से निकलना भी चाहे तो भी इसके लिए वहां से निकलना आसान नहीं होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं फादर। यहाँ पास में ही कुछ कब्रें खुदी हुई है, हम वहीं पर इसका कॉफिन गड़ा देते हैं। चलो जल्दी से काम पूरा करते हैं, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना भी है। फादर, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं? नहीं रणविजय, मैं आज यहीं महल में ही रुकूंगा। अभी हमारा काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बट फादर। रणविजय, मेरे पास ताबीज है, मैं यहाँ पूरी तरह से सेफ हूँ। मुझे लगता है आज की रात यहाँ जरूर कुछ होने वाला है। रणविजय, वैसे भी तुम कल यहाँ वापस आ रहे हो, हमें डैनी का भी कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है फादर। रणविजय ने फादर के साथ मिलकर डैनी के कॉफिन बॉक्स को उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी डैनी का किस्सा खत्म नहीं हुआ है। जबकि दूसरी ओर फादर रत्नागढ़ महल में रुककर ये सोच रहे थे कि किस तरह डैनी से छुटकारा पाया जाए कि तभी तकरीबन आधी रात को उन्हें महल में किसी की आवाज सुनाई दी। Tina, darling. Yes, sweetie. Today I'm feeling lonely. क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? Sweetie, क्या कह रही हो तुम? What I'm trying to say is, where is Danny, the master of darkness? Yes, sweetie darling, you are absolutely right. वरना आज तो हम शिकार के इतने पास आ गए हैं एंड अभी तक डैनी ने हमें नहीं रोका। Perhaps he's busy somewhere else. चलो हम नए शिकार के पास चल कर आते हैं। Let's open the door. टीना, where is Danny? आज तो हम उसके शिकार के इतने पास आ गए हैं। इन दोनों को अभी डैनी के बारे में पता नहीं है। मुझे अभी वैसे ही दिखाना होगा जैसे मुझे डैनी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तुम्हें हमसे डर लग रहा है? Really? तुम्हें हमसे डरना भी चाहिए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी आज। You are so special guest of Danny's. दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। No, 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 no. कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चखना चाहती हूँ। नो नो, मुझसे दूर रहो। Come to me. Come to me now. No, sweetie, ये हमारा शिकार नहीं है, ये डैनी का शिकार है। Danny is not here. Where is he? हम इसी से पूछते हैं। ए, डैनी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे डर लग रहा है। Sweetie, I think something is weird here. We should find Danny. Tina, darling. Danny ने ये शिकार हमारे लिए ही छोड़ा है, इसलिए वो यहाँ है। No, sweetie, you cannot touch him. मैं डैनी को ढूंढने जा रही हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले तुम कुछ नहीं करोगी।
ठीक है, मगर जल्दी आना, because I can't wait 1 second longer. रणविजय ने डैनी के सीने में खंजर घोंप जरूर दिया था, लेकिन डैनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात को जब दोनों भड़मानुस लड़कियां महल में पहुंची तो वहां डैनी को न देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि डैनी के शिकार के इतना पास पहुंचने के बाद भी आज डैनी उन्हें रोकने नहीं आया था। भड़मानुस लड़कियों में से एक इस बात से खुश थी तो दूसरी परेशान। वहीं डैनी, उसके बारे में फादर का अंदेशा बिल्कुल सही साबित हुआ। रात होने के साथ ही उसके शैतानी शरीर में हरकत होनी शुरू हो गई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी से पूरा ब्लड कहीं चला गया हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या हो रहा है ये? फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? आखिर क्या हुआ है मेरे साथ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कॉफिन उल्टा रखा है और मेरे सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया है। लेकिन किसने? कौन आया था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आज कोई आया था। मैं अपने कॉफिन में सो रहा था और उसने मेरा कॉफिन खोला था। कौन था वो? कौन था? रणविजय, फादर, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। You will have to pay. You will have to pay. मुझसे सामने आकर लड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, इसलिए तुमने मुझ पर सोते हुए हमला किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। But you both know I cannot die. और इसलिए अगर मैं नहीं मरा तो तुम मरोगे। तुम्हारा ये मामूली खंजर मुझे नहीं रोक सकता है। मैं खुद इसे निकालूंगा और उसके बाद तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते हो। वैसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। विजय, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी वैम्पायर आर्मी मुझे ढूंढ निकालेगी और उसके बाद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। डैनी ने कॉफिन बॉक्स में से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका।
मगर अब भी उसे भरोसा था कि उसका कोई ना कोई साथी उसे जरूर आजाद करवाएगा। और उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि भड़मानुस लड़कियों में से एक उसे ढूंढते ढूंढते वहीं आ रही थी जहां उसका कॉफिन बॉक्स दफन था। What is this? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। डैनी कभी अपने शिकार को इस तरह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो महल में भी कहीं नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं उस तरफ देखती हूँ जहाँ उसका कॉफिन है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। You will have to pay for it. ये आवाज कैसी है? हाँ, ये आवाज तो बाहर की तरफ से आ रही है। रणविजय, I'll find you. कोई रणविजय को पुकार रहा है, लेकिन रणविजय यहाँ कहाँ है? रणविजय, इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये तो डैनी की आवाज है, लेकिन ऐसे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे इसी वक्त देखना होगा। ये आवाज तो इधर से आ रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डैनी, 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 are you here? Yes, I'm here. लेकिन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। मैं अपने कॉफिन बॉक्स में हूँ। उन्होंने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया है, मगर वो मुझे मार नहीं सकते हैं। मुझे तुम्हारा कॉफिन बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है बॉक्स को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है। एक बार तुम मुझे बाहर निकालो, फिर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। यस डैनी, आई कैन फील योर वॉइस। मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा कॉफिन बॉक्स कहाँ गड़ा हुआ है। मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। कैसे बाहर निकालूं? कौन है वहां? कौन है? क्या हुआ टीना, डर गई? तुम हो? हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई है। किसी ने डैनी को मारने की कोशिश की है। तुम अभी ये सवाल मत पूछो। डैनी को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और डैनी कहाँ है? तुम्हें कुछ पता नहीं है। रणविजय ने डैनी के सीने में खंजर घोंपकर उसके कॉफिन को यहाँ गाड़ दिया है। उसे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। मगर डैनी को कोई कैसे मार सकता है? वो तो यहाँ का मालिक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी तुम मेरी डैनी को यहाँ से निकालने में मदद करो। तुम ऐसे क्या खड़े हो? मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? टीना, डैनी डिजर्व्स इट। उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। What? क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। उसने अभी तक जितने लोगों को मारा है, ये सब उसके किए की सजा है, और मैं तुम्हें यहाँ से उसे निकालने नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? डैनी डिकोस्टा, अब तुम हमेशा के लिए यहीं सड़ोगे। तुम अपने किए की सजा यहीं पर भुगतोगे। डैनी,
शायद तुम जैनी को भूल चुके होगे, लेकिन मैं जैनी को नहीं भूला हूँ। कौन हो तुम? मैं रुद्र हूँ, रुद्र, वही रुद्र जिसने जैनी को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो जैनी को नहीं बचा पाया। रुद्र? नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। टीना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रुद्र ही हूँ और मैं डैनी को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। नो, तुमने हमें धोखा दिया है। टीना, इसे यहाँ सड़ने दो, ये यहाँ से बच नहीं सकता। नहीं, तुमने हमारा इस्तेमाल किया है, यू चीटर। टीना, तुम यहाँ से चली जाओ, डैनी को कोई नहीं बचा सकता है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं टीना, तुम बीच में मत आओ, मेरी डैनी से लड़ाई है, तुमसे नहीं। No, Rudra, you're making a mistake. Danny is one of us. You cannot do this to him. टीना, मैं कह रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ, वरना क्या करोगे? हाँ, मुझे मार डालोगे? ना, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। तुम मुझे मार भी नहीं सकते हो। ये रत्नागढ़ है, रत्नागढ़। यहाँ की ताकतों के सामने तुम कभी नहीं जीत सकते हो। टीना, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। टीना, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नहीं मानी। आई एम सॉरी टीना, आई एम सॉरी। रुद्रा, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हियर। तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो। नहीं टीना, डैनी यहाँ से नहीं निकल सकता है और हमें यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे सीने में खंजर ही क्यों ना घोंपना पड़े। आई एम सॉरी टीना।